बेटा ये बताओ सचिन का घर कौन सा है? मुझे ऐसा था कि मैं काश मंदिर देखूं। हमारे मंदिर तो हैं पर मैंने कभी नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पूरे देश में सचिन और सीमा की लव स्टोरी छाई हुई है। लगातार आप जो माहौल आपने देखा है, कई दिनों से खबरें चल रही हैं, कैसे कैसे वो आई, सारा सफर आपने देख लिया है। इस समय हमारे साथ में सचिन और सीमा दोनों हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तान से आई हैं, हिंदुस्तान के मेहमान हैं, हिंदुस्तान की और या यूँ कहें कि रबूपुरा की बहू भी हैं। सीमा, सबसे पहला सवाल ये, आप अपने परिवार के बारे में बताइए हमको कि आप पाकिस्तान में कहाँ रहती, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में और तो कोई नहीं था। 2 बहनें हैं, वो एक बहन गांव में, एक बहन शादीशुदा, एक भैया है वो भी गांव में, और मैं कराची में। मेरे पापा मेरे साथ रहते थे, उनकी डेथ के बाद मैं अकेली रह रही थी और आज मैं यहाँ हूँ सर। मैं चली आई क्योंकि मैं अकेली रहती थी और अकेले रह पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? कराची शहर में। कराची शहर में? जी सर, प्रॉपर। मैं 5 नहीं, शादी के बाद से रह रही थी। अच्छा। बचपन गाँव में, बड़े गाँव में हुए, फिर गाँव के बाद कराची रहने। कभी आपने सोचा कि हिंदुस्तान जाना होगा? कभी हिंदुस्तान आने के कभी आपने ख्वाब देखा था? 2020 तक भी नहीं देखा था सर। पता नहीं कैसे गेम के साथ खेलती थी, तब भी इतना इंटरेस्ट नहीं था। पता नहीं नसीब मेरा था या मुझे कोई मतलब मैं बचपन से ही ना, मेरी एक दोस्त थी, नूरी नाम था, वो हिंदू धर्म से थी, तो वो मुझे देती थी काली माता, वो पहनती थी। उन्होंने मुझसे अल्लाह लिया पहनने के लिए, मैंने उसे काली माता ली थी पहनने के लिए। मतलब बचपन से मुझे ऐसा था कि मैं काश मंदिर देखूं। हमारे मंदिर तो हैं पर मैंने कभी नहीं देखा। मेरा इनको बताती हूँ कि मेरा बहुत इंटरेस्ट होता था इन चीज़ों में। शायद मेरे भाग्य में या अगले जन्म में मैं इनकी कुछ थी, आज जो यहाँ हूँ। वरना हम उसको भी सोचा भी ना, गेम में कई लोग आते हैं, इन्हीं से क्यों इतना लगाव हुआ। बहुत इंडियन लड़के थे, इनसे भी खूबसूरत थे, जो मेरे फ्रेंड बने, गेम में हम साथ खेलते रहे, पर इनके साथ ही पता नहीं क्यों इतना लगाव हो गया कि मैं यहाँ तक चली आई। अच्छा, एक चीज़, गेम से दोस्ती हुई, अभी भी गेम जारी है? मैं खेलती थी, ये नहीं खेलते आज अभी आजकल में लास्ट कब खेला आपने? लास्ट 1 तारीख को मैंने पहली को विनर पास लिया, नया जो आता है, दोनों आईडी से, इनकी भी से अपनी में से भी। अच्छा। और ये अब जब से मैं यहाँ आई हूँ तो ये नहीं खेल रहे। जब तक मैं वहाँ थी मेरे साथ खेलते थे। अब चिढ़ते हैं क्योंकि काम वाम करते हैं ज़्यादा, बच्चों के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको। अच्छा, पबजी में दोस्ती हुई, सारी चीज़ें हुई, वहाँ बातचीत शुरू हुई। आपको ये कब लगा कि नहीं अब मुझे हिंदुस्तान जाना है? क्योंकि एक घर छोड़ करके आना, इतनी सीमाओं का आपने पूरी जो सीमा ही पार कर दी है। एक होता है कि हद पार करने, एक सीमा पार करनी होती है कि हद पार है, ठीक है, मोटे शब्दों में। तो आपने कब ये सोचा कि अब मुझे जाना चाहिए? कब इतना ट्रस्ट आया आपको? कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आप चली आई वहाँ से, वो बात बताइए। ये और इनका परिवार मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब ये वीडियो कॉल में दिखाते थे ना, ये घर, यहाँ सब इनके सब मिलजुल के रहते थे, होली मनाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और क्योंकि मैं वहाँ अकेली रही हूँ ज़्यादातर, बचपन में तो हमारी मम्मी नहीं थी, और जब बड़े हुई तो यहाँ कराची में शिफ्ट हो गए, तो बहुत अकेली रही हूँ मैं, मेरे बच्चे और मैं। बस इनको पता है मैं अकेली रही। मेरे पापा दिन में चले जाते थे तो रात को आते थे। और जो मेरे पहले पति की फैमिली है वो बहुत मतलब अलग तरीके से हैं, तो बहुत उनका मतलब डिफरेंट था हमारा, तो मैं उनके साथ नहीं रह पाई। 1 महीना ही रही होंगी उनके गांव में मैं, उसके बाद मैं यहाँ आ गई, तो बिल्कुल अकेली रहती थी सर। और मुझे अब परिवार चाहिए था और मुझे मिल गया। अच्छा, इतना सब कुछ आपने सोचा, इतना होली देखी, दिवाली देखी, लेकिन हिंदुस्तान में जो जिस तरह से आपका स्वागत हुआ, सीधे पुलिस मिली, पुलिस के बाद सीधे जेल हुई और थाना कचहरी पूरा हुआ, कभी सोचा था? और ये वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पुलिस जेल तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी, कभी भी मैंने जेल का दरवाज़ा भी नहीं देखा था सर, पर इनके कारण जाना पड़ा। पर जेल वाले बहुत अच्छे थे। दुख भी हो रहा था कि यार मैं इंडिया वहाँ से यहाँ तक गई और आज जेल में बैठी हूँ, बहुत दुख भी हो रहा था। मुझे थप्पड़े भी मारी गई वहाँ जहाँ पूछताछ हुई है। अच्छा। मतलब ज़ाहिर उनका बनता था क्योंकि मैं गैर कानूनी आई थी, कोई वो शायद मुझे समझ रहे थे कि मैं रो रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा रोती ही थी कि मुझे इनसे दूर ना करें या इनको मत डांटें, इनको कोई इनसे काम करवाता था तो वो मेरे दिल पे जैसे छुरी जैसा चलता था कि ये काम कर रहे हैं यार। मतलब इनकी मैं बहुत नखरे उठाती थी फ़ोन पर भी, और जब हम साथ भी रहे तब भी मैं इनके बहुत नखरे उठाती थी। जैसे ये कहते थे मैं वैसे ही करती थी। तो यहाँ वहाँ काम कर रहे थे चौकी में, ये तो थोड़ा दुख भी होता था। पर सब पुलिस ने क्या पूछा आपसे? पुलिस से पूछताछ हो रही थी, कई दिन आपको रखा गया, महिलाओं ने, जो आप मारपीट की बात बता रही हैं, क्या पूछा उन्होंने? ऐसे 1-2 थप्पड़ मारे थे, सख्ती से पूछते थे। बाकी जो है एक नहीं, सुबह से जैसे यहाँ पे भी है ना, सुबह से शाम तक अलग अलग किस्म के लोग आते थे, उनकी किताब भर जाते थे, पूछते। जो शुरू पैदा हुई तब से लेकर
आज तक जब वहाँ पहुँची वहीं तक मुझसे वो पूछते थे और मैं सब सच बताती आई थी। एक ही बात थी मेरी जो थी वही थी, हकीकत जो थी मैंने सबको बता दी। कैसे मैं आई, कहाँ से मैं आई, पूरा एड्रेस अपने गांव का, अपने चाचा का, अपने जो 3 मेरे चाचा हैं उनके, उनकी पत्नियों के, उनके बच्चों के, मामाओं की पत्नियाँ, मामाओं के बच्चे, मेरी मौसियों के पति, उनके बच्चे, सबका इन्होंने मुझसे पूछा और सबका सच बताया। हर तरीके के सवाल भी करे, उलझाए मुझसे, अलग अलग टिपिकल सवाल करे। थोड़ा दुख भी होता था सर, क्योंकि मुझे फिर लगता था कि ये सही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई एक कहते थे कि अगर तुम सच बताओगे तो तुम्हारी जीत होगी, और मैंने सच पे भरोसा करा। अभी भी जांच चल रही है, आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, या कुछ अभी सबूत अगर मिल गया तो अभी भी जेल भेज सकती है पुलिस? बिल्कुल सर, पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ, यही पाप है जो मैं सबको बता रही हूँ कि मैं गैर कानूनी विदाउट वीज़ा इंडिया आई हूँ, इसके अलावा मेरे में कुछ भी नहीं है। रबूपुरा में कैसा स्वागत हुआ? आप जो ये महिलाएं आ रही हैं लगातार गिफ्ट दे रही हैं, किस तरह का स्वागत हुआ? एक्सेप्ट कर लिया? आपको लग रहा है कि आप हिंदुस्तानी बहू हो गई हैं? हो गई हूँ सर, ये तो मुझे पता है। कल से तो मैं और भी खुश हूँ कि इस तरह लोग मेरे पास आ रहे हैं मिलने के लिए। शायद इतनी मैं लाइक नहीं थी, फिर भी मेरे इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, सब मिलने आ रहे हैं, अलग अलग लोग, मीडिया वाले आ रहे हैं, अलग अलग। कल तो सारा दिन लोगों से घर भरा रहा था हमारा, अच्छा लग रहा है सर। एक ही बात दोहराते इंटरव्यू में थक गई होंगी आप? बहुत सर, पर एक बात कहने में मैं बिल्कुल नहीं थकी कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दें और मेरे बच्चे स्कूल जा सकें, या उनका ID कार्ड बनवा लूँ। इसी वजह से हम वकील के पास गए और इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। अगर मैं यहाँ हूँ तो प्लीज़ मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए, मेरे बच्चे स्कूल जाएँ। सीमा के हाथ में निशान बहुत हैं, और ये बता रहे हैं कि ये कटे हुए हैं, ये नस काटी गई है। तुम्हारे लिए कभी काटी गई? सब मेरे ऊपर है। किसके लिए काटी गई? इनके लिए सर, ये बहुत तंग करते थे, ब्लॉक कर देते थे, हर बात पे धमकी दे, ब्लॉक कर दूंगा, 1 2 3 ब्लॉक, तो इसी बात पे हमारी लड़ाई होती थी सर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेजर, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर देते थे। तो फिर इनके दोस्तों को मिन्नतें करती थी, अड़ोस पड़ोस वालों के, जाओ सचिन को फ़ोन दो, और वो भी ना आते थे। तो बहुत बुरा फील होता था कि ये मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हैं, तो इसी कारण ये होता था। अच्छा, तो इस हद तक दीवानगी थी कि नसें काट ली इतनी बार? और इनको मैं वार्निंग देती थी, ये समझे मजाक करें, फिर भी काट देती, और फिर ये कभी कभी हंस देते थे। तो अभी बहुत कुछ है इस पूरी कहानी में, लेकिन लोगों का जो जमावड़ा है वो बता रहा है कि माहौल फिलहाल खुशनुमा है इस पूरे रबूपुरा का। और सचिन और सीमा को हमारी तरफ से भी बधाई। थैंक यू सर। वन इंडिया के लिए कुलदीप द्विवेदी।